मैं हूं साहर बलोच और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी बुलेटिन। इस बुलेटिन के जरिए आप जान सकते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें और हमारा ये बुलेटिन आप देख सकते हैं पीर ता जुमा। इस बुलेटिन में आज आप जान सकेंगे कि किस तरह से बच्चों से कोरोना वायरस से मुतालिक बात की जाए और दूसरी जानिब क्या हर एक टेस्ट करने वाली दवा को कोरोना वायरस का हतमी इलाज समझना सही है या गलत। इसके साथ ही शामिल करते हैं कौमी खबरें। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के मुतासरीन की अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 24 घंटों के दौरान आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 105 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर में 3900 से ज़ायद नए मरीज सामने भी आए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,85,000 हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अमवात की तादाद इस वक्त 3,600 बताई जा रही है। इसके साथ ही टेस्टों की तादाद में भी एक वाज़ेह कमी देखने को मिली है। हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सिर्फ 25,000 टेस्ट किए गए, जबकि पिछले हफ्ते ही 30,000 टेस्ट करने का दावा किया गया था। इस वक्त मुल्क भर में सबसे ज़्यादा 2 सूबे हैं जो मुतासिर हैं, सूबा सिंध और सूबा पंजाब, जहाँ पर मुतासिरीन की तादाद में बेतदरीज इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मुल्क में ताहाल स्मार्ट लॉकडाउन होने वाले इलाकों में तकरीबन 500 के करीब इलाके शामिल हो चुके हैं, जिनमें मज़ीद तादाद शामिल करने की भी बात की जा रही है। इसके साथ ही अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के इलाके चमन में क्वारंटीन सेंटर में अदम सहूलियात की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट करने पर 2 रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत इन 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि इन 2 सहाफ़ियों को मुबैना तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही एक बात यह भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इससे पहले बलूचिस्तान के 33 अजला से रिपोर्ट मौसूल हुई थी कि इस वक्त बलूचिस्तान के 33 अजला में कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है। इसके साथ ही अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में कहा जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में और उसके साथ मकामी मुंतकली के केसेस में बहुत ही नुमाया कमी देखने को मिल रही है। ये किस तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है और इस बारे में गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा क्या किया जा रहा है जो दीगर मुल्क में नहीं किया जा रहा, इस बारे में अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे गिलगित में मौजूद हैं सहाफ़ी खालिद हुसैन, जो हमें इस बारे में आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह गिलगित बल्तिस्तान भी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और अगर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद की बात की जाए तो 1326 है और इनमें से 358 केसेस जो है वो एक्टिव है, इस वक्त मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर्स में है। और आज की अगर जो सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद की बात की जाए तो वो 77 है जो ठीक होकर अपने घरों को चले गए हैं और अब तक जो है 11,500 के करीब लोगों के सैंपल लिए गए हैं। और इस पेंडेमिक सूरत हाल में 2 डॉक्टरों समेत 22 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और अगर यहाँ पे लॉकडाउन की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो उसमें गुज़िश्ता एक हफ्ते से गिलगित शहर के अंदर लॉकडाउन था, तो आज दोबारा मार्केटें खुल गई हैं और इस लॉकडाउन के जो एक हफ्ते का जो पीरियड था उसमें बहुत हद तक जो है ज़िली इंतज़ामिया कामयाब हो गई है। इस हवाले से आज हमने ज़िली इंतज़ामिया के सरबराह से भी बात की थी। उनका ये कहना था कि गिलगित शहर के अंदर अगर SOPs को फॉलो की जाए और लॉकडाउन अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान से इस वायरस को जो है ना हम ख़त्म कर सकते हैं। ताहम पब्लिक की तरफ से एक सेंटिमेंट सामने आता है कि बाज़ जगहों में SOPs की जो है वायलेशन भी की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिव जो लोकल ट्रांसमिशन जो है ना उसका एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसको रोकने के लिए भी ज़िली इंतज़ामिया जो है सरगर्म है। और इसके साथ साथ अब पिछले एक हफ्ते से बहुत केसेस जो है ना वो कम रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सियाहत है उसको खोलने का फ़ैसला किया है। और ये किस तरह खोला जाएगा इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया जो है SOPs बना रही है और ये SOPs जो है होटल जो इंडस्ट्री से उनको दी जाएंगी ताकि जो भी फॉरेनर गिलगित बल्तिस्तान आए यहाँ पे सियाहत के लिए तो उस SOPs को वो लोग फॉलो कर सके। और अब तक गिलगित बल्तिस्तान के जो जितने भी जो अजला है उनमें 1330 के करीब जो है आइसोलेशन जो रूम्स है वो बनाए गए थे। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबा है वो एक आइडियल सूबा है जिसने बहुत कम मुद्दत में जो है इसको और कम करने में बेहतरीन। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे मकामी सहाफ़ी खालिद हुसैन। और अब बढ़ते हैं खेल की जानिब।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि आइंदा चंद दिनों में इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस के टेस्ट करने के बाद उनका टेस्ट मुस्बत आया है। कहा जा रहा है कि इन 3 खिलाड़ियों में शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल इन तीनों खिलाड़ियों से इस वक्त कॉन्टैक्ट में है और कहा जा रहा है कि इन तीनों को फौरी तौर पर खुद को सेल्फ आइसोलेट करने का भी कहा गया है। दूसरी जानिब मेडिकल पैनल ने कहा है कि कुछ दिनों पहले ही रावलपिंडी में इन 3 खिलाड़ियों के टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन इन तीनों में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर नहीं हुई थी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं दुनिया भर की खबरों की जानिब। दुनिया भर में इस वक्त मुतासिरीन की मजमूई तादाद 90 लाख तक पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि अमवात की तादाद इस वक्त 4,71,000 तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां पर 23 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद इस वक्त 1,20,000 बताई जा रही है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 18,300 नए केसेस की भी तशखीस की है, जिसके बाद उनका कहना था कि मुल्क भर में इस तरह से हालात को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस एडोनम ने ही इसके साथ ये भी कहा है कि मुल्क भर में जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस का ख़तरा लाहक है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर को ये भी ख़तरा लाहक है कि एक तरफ लीडरशिप का बहुत ही ख़तरनाक फुकदान देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये बताया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि हम तकसीम होकर इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक रहनुमा ने यह भी कहा कि आलमी इदारा सेहत से तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे। यहाँ पर यह वाज़ह करना भी ज़रूरी है कि अमरीका इस वक्त आलमी इदारा सेहत को सबसे ज़्यादा इमदाद फराहम करता है। दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में वो ये ऐलान करेंगे कि म्यूज़ियम्स और गैलरीज़ को दोबारा से खोल दिया जाएगा। इस हवाले से जहां एक तरफ उनका ये ऐलान मुतवक्के है, वहीं दूसरी जानिब यूरोप और बरतानिया की जो तमाम तर सूरत हाल है, वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जा रही है। यूरोप की और बरतानिया की मजमूई सूरत हाल क्या है और इस वक्त बरतानिया में क्या किया जा रहा है, इस हवाले से हमें आगाह कर रही हैं हमारी साथी लंदन में BBC के साथी समरा फातिमा। बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक आज कुछ अहम ऐलानात किए जाने हैं। आज मुतवक्का है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन सिनेमाज, म्यूजियम्स और गैलरीज जैसे पब्लिक प्लेसेस को 4 जुलाई से खोले जाने के बारे में ऐलान करेंगे। इसके अलावा पब्स और रेस्टोरेंट्स जैसे मकामात को 4 जुलाई से दोबारा खोले जाने के बारे में भी आज ऐलान किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि समाजी दूरी का जो 2 मीटर का फासला एक दूसरे से बरकरार रखने का जो रूल है, क्या उसमें भी नरमी की जा रही है, क्या उस फासले को 2 मीटर से घटाकर 1 मीटर तक किया जा रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम जानते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जैसे बिजनेसेस के मालिक ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इस रूल में नरमी की जाए, ताकि 4 जुलाई को जब उनके बिजनेसेस दोबारा खोले जाएं तो उन्हें अब तक होने वाली नुकसान की भरपाई की जा सके। लेकिन इस बारे में हतमी फैसला क्या किया गया है, ये आज हमें पता चलेगा। यहाँ के वजीर सेहत मैट हैंकॉक ने कहा है कि जाहिर है वाज़े तौर पर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, लेकिन अगर इस नरमी से किसी तरह का नुकसान नज़र आता है, अगर कोरोना वायरस के मुतासरीन में दोबारा इजाफा नज़र आता है, तो ये नरमी रिवर्स कर दी जाएगी और लॉकडाउन में दोबारा सख्ती लाई जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ बरतानिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, 23 मार्च को जब लॉकडाउन नाफिज किया गया था, उस वक्त मुतासरीन की जो यौमिया तादाद थी, इस वक्त यौमिया नए केसेस की जो तादाद है उससे कम हो गई है। कल यहाँ मुतासरीन की जो यौमिया तादाद थी नए केसेस की वो 958 थी, जबकि लॉकडाउन से पहले ये तादाद 967 थी। तो जाहिर है हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हलाकतों की बात करें तो कल यहाँ होने वाली हलाकतें 15 थीं, जो 15 मार्च से अब तक की सबसे कम तादाद है। ऐसे में सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है, तो लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है। लेकिन जैसा कि वज़ीर सेहत ने कहा कि अगर हालात इन इक़दामात की वजह से ख़राब होते नज़र आते हैं तो ये नरमी रिवर्स कर दी जाएगी और दोबारा लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। यूरोप और बरतानिया की सूरत हाल से आपको आगाह कर रही थी समरा फातिमा। और अब शामिल करते हैं मज़ीद खबरें। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब ने रवां साल हज के शुरका की तादाद को महदूद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है सऊदी हुकाम की जानिब से कि सिर्फ सल्तनत में मुकीम शहरी ही इस साल हज में शिरकत कर सकेंगे। इससे पहले तारीख में हज कब मनसूख हुआ, इस हवाले से अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, जहाँ पर BBC के नुमाइंदे आरिफ शमीम की ये तहरीर मौजूद है।
अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने की तगोदौड़ जारी है। डेक्सामेथासोन की दवा को जहां पर एक तरफ अहम पेशरफ्त होने का लक़ब दिया गया, उसके फ़ौरन बाद ही ये दवा मार्केट से गायब हो चुकी है। दूसरी जानिब प्लाज्मा डोनेशन की भी बात की गई, जिसके बाद से ये भी देखने में आया कि बहुत से लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 1-1 लाख रुपए की रकम भी वसूल की। लेकिन माहिरीन इस तमाम चीज़ों की वो भी करते हैं, खिलाफ मना भी करते हैं और इस हवाले से ये भी कहते हैं कि ये तमाम तर तरीके सही नहीं हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, मुतनब्बे किया है और कहा है कि ये तमाम तर अद्वियात इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। इसी हवाले से BBC ने खुसूसी गुफ्तगू की है आगा खान हस्पताल के शोबा वबाई अमराज के सेक्शन हेड डॉक्टर फैसल महमूद से, और वो इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में। महमूद है, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ का हेड हूँ। डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड का बुनियादी काम जिस्म में सोजिश कम करना होता है। एक नई तहकीक ने यह दिखाया है कि शायद डेक्सामेथासोन कोविड पेशेंट्स में फ़ायदेमंद है। अलबत्ता इस ट्रायल के पूरे अभी नताइज सामने नहीं आए हैं। याद रखें, स्टीरॉयड के अपने नुकसानात भी होते हैं और कोविड मरीजों में भी अगर सही टाइम पे इस्तेमाल ना किया जाए या गलत इस्तेमाल किया जाए तो उससे नुकसान होने के चांस बढ़ जाता है। तो मैं ताकीद करता हूँ कि प्लीज़ बगैर डॉक्टर की हिदायत के डेक्सामेथासोन इस्तेमाल ना करें। जब तहकीक की पूरी तफसीलात सामने आएंगी तो उसी मुनासबत से फिर हम इसको भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ प्लाज्मा जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर हम ऐसे एक मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनसे लेके दूसरे मरीज़ को देते हैं जिनके अंदर कोविड अभी एक्टिव चल रहा हो, और प्लाज्मा जो है उसके भी इब्तदाई नताइज अच्छे आ रहे हैं। अलबत्ता जब तक पूरी तहकीक इसकी ख़त्म नहीं होती तो हम हर मरीज़ में इस्तेमाल अभी नहीं करते। असल से आप अब अद्वियात के हवाले से जान रहे थे और अब वक्त हुआ है आपके सवालात का। इस बुलेटिन के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके तमाम तर सवालात के जवाब माहिरीन की आरा की रोशनी में दिए जा सकें। आज के सवालात कुछ यूँ हैं, क्या 10 सेकंड तक बग़ैर खांसे सांस रोकने का मतलब है कि कोरोना नहीं है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथी बिलाल करीम मुग़ल मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं। जी बिलाल, बताइएगा कि क्या इस हवाले से माहिरीन कहते हैं जो ये सवाल सामने है, क्या कहेंगे? देखिए सर, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे लोगों के जहनों में ये मिसकंसेप्शन या बदगुमानी मौजूद है कि वो घर पे मौजूद इसकी तशखीस कर सकते हैं या घर पे ही रह के इसका इलाज कर सकते हैं। तो आलमी इदारे सेहत की जानिब से और दूसरे तमाम जितने बड़े आलमी तिब्बी इदारे हैं उनकी जानिब से बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है कि आप इस मर्ज़ की घर पे तशखीस नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये वाज़ेह तौर पे मालूम है कि कई मरीजों में इसकी अलामात मौजूद नहीं होती, लेकिन उनके अंदर ये फैल भी रहा होता है और वो उसको आगे फैलाने का सबब भी बन रहे होते हैं। बिल्कुल। और कई जो सांस की बीमारियों के माहिरीन हैं उनका भी ये कहना है कि आप अगर इसको आपके अंदर की वायरस मौजूद है तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी ना हो, ताहम ये हो सकता है कि आपको बुखार हो या कोई और अलामत हो और आप सांस रोक के ये समझेंगे मुझे कोरोना वायरस नहीं है। इसीलिए माहिरीन की जानिब से ये ज़रूरी करार दिया जा रहा है कि आप अपना टेस्ट करवाएं और वही टेस्ट ये तशखीस कर सकता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अभी दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला शख्स के इस्तेमाल किए गए कपड़ों से कोरोना वायरस क्या फैल सकता है? ये सवाल हमसे कई दफ़ा किया जा चुका है पहले भी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप बिलाल? क्या कहते हैं? कपड़े जो हैं, कपड़े और तौलिए ये सबसे ज़्यादा अहम ज़रिया होते हैं किसी भी जरासीम को फैलाने के लिए। जी, कई लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि एक ही तौलिया बार बार इस्तेमाल कर होते हैं, ख़ासतौर पर अवामी मकामात पर जो टॉयलेट्स वगैरह में तौलिए इस तरह यूज़ होते हैं, उसमें उनके ज़रिए कोई भी जरासीम किसी किस्म का भी फैलने का बहुत इम्कान होता है। अभी ये आलमी तौर पर मालूम नहीं है साइंसदानों को कि कोरोना वायरस कपड़ों पर कितनी देर तक ज़िंदा रहता है। ताहम आलमी इदारे सेहत और नेशनल हेल्थ सर्विस और CDC की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि आप एहतियात करें। इस हवाले से तहकीक महदूद है, लेकिन आपको इस हवाले से बेहतियाती नहीं करनी चाहिए कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, आपको शक है कि आप किसी कोरोना से मुतासिर शख्स से राब्ते में आए हैं, तो आपको फ़ौरन अपने कपड़े और तौलिए जो है वो बदल लेने चाहिए और उनको धो लेना चाहिए। और घर में भी यानी अलग ही रखने चाहिए इस तरह के अफराद, अगर घर में हैं आपके कोई, अगर घर में आइसोलेट किया हुआ है किसी ने। बिल्कुल, अगर आपने किसी शख्स को कोरोना से मुतासिर शख्स को आपके घर में आइसोलेटेड है तो भी ज़रूरी है कि आप उनके कपड़ों को बाकायदगी से अलग रखें और उनका धोना और उनका तेज़ धूप में सुखाना ज़रूरी है ताकि वो मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक हो सके। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपके सवालों का जवाब दे रहे थे बिलाल करीम मुग़ल। और अब वक्त हुआ है सोशल दुनिया का।
कोरोना वायरस की सूरत हाल से जहां एक तरफ बड़े परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब बच्चों को ये सूरत हाल समझाने के लिए क्या किया जाए। आलमी तौर पर वालिदैन इन कोशिशों में हैं कि अपने बच्चों से कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जितना हो सके उतनी बात कर सके। माहिरीन ने इस हवाले से जैसे कि आलमी इदारा सेहत ने भी एक गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिनको आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी बारे में अदाकारा और मॉडल सरवत गिलानी ने भी यूनिसेफ से बात करते हुए अपने आजमाए हुए चंद तरीक़ाकार पर बात की है। वो तरीका क्या है ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। चीज जो देखती हूँ कि मुझे बहुत सारी माओं ने कहा कि आप बच्चों से बहुत पोलाइटली बात करती हैं, आपने उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की भी है, या आपके रिएक्शंस हार्श नहीं होते, या आप डांटती डपटती चीखती नहीं है, बाल नहीं खींच रही होती अपने। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखना, उनसे एक अडल्ट की तरह बात करना, लेकिन उनसे एक अडल्ट की तरह रिस्पॉन्स नहीं एक्सपेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है। मुझे बच्चा मेरा तंग कर रहा होता है तो मैं उससे पूछती हूँ क्या बात है, तुम्हें कोई चीज मसला कर रही है, आपको कोई चीज फियर कर रही है, तंग कर रही है। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी एक क्लास की थी। आई फेल्ट के बच्चों को पता ही नहीं है, माओ को नहीं पता कि एंग्री हैं, अपसेट हैं, एंजाइटी हो रही है, डिस्टर्ब्ड हैं या फियरफुल हैं। ये सारी चीजें हमें खुद नहीं पता। तो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि मैं भी जब माँ बनी तो मुझे कोई मैनुअल नहीं दिया गया था या एक गाइडलाइन का पेपर नहीं दिया गया था, लेकिन गूगल ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे कोई भी सवाल होता है कि मेरा बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, मैं उसको कैसे हैंडल करूं, आप ये सवाल गूगल पे करें। मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूं, आप वो सवाल गूगल से करें। दुनिया भर के अजीम तरीन लोगों ने इन पे रिसर्च की है, जिसकी वजह से आपको वो जवाब मिल सकता है। तो ये मत सोचें कि जी अगली माँ ऐसे क्यों कर रही है, उसका बच्चा कितना अच्छा होगा। मैं इसीलिए कोई अपनी वीडियो एडिट नहीं करती, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि औरतें देखें कि मेरे बच्चे भी बदतमीजी कभी कर जाते हैं, मेरे बच्चे भी कभी बुरा बोल जाते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? उसका रिएक्शन होना चाहिए पेशेंस, उसका रिएक्शन होना चाहिए कम्युनिकेशन। एक चीज जो इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप bbcurdu.com की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जहां पर हमारा लाइव पेज भी इस वक्त जारी है। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे फेसबुक के और ट्विटर के सोशल मीडिया पेजेस पर हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके तमाम तर सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।